असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हमें लगता है ये मुद्दा आप सबसे जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। आप धैर्य से सुन रहे थे जमानती एंकर की जुबानी जंग। ये जमानती एंकर सुधीर चौधरी हैं, जो आज तक पर पड़े धड़ल्ले बेबाकी से बोल रहे थे कि सरकारी अधिकारी ना स्किल्ड होते हैं, न ट्रेंड होते हैं, न कुशल होते हैं, न उनमें कोई कौशल होता है। ये नाम की तनख्वाह और काम की रिश्वत डकारते हैं। मैं सुधीर चौधरी जमानती एंकर साहब से पूछना चाहता हूं कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कराता है, देश को कलेक्टर न्यायाधीश देता है, जिलाधीश देता है, अध्यापक डीएसएसबी और तमाम राज्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके अध्यापक बनते हैं, नीट करके डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, बड़ा नाम करते हैं। तो देश की पर जान देने वाले, परमवीर चक्र जीतने वाले सैनिक, सरहद पर खड़े होने वाले हमारे सेनानी, हमारे कानून की रक्षा करने वाले थानेदार, अफसर, जिला की रक्षा करने वाले जिलाधीश, ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर, हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट, ये सब सरकारी कर्मचारी हैं साहब। तो ये क्या सारे सरकारी कर्मचारी निठल्ले रिश्वतखोर हैं? आपके अनुसार तो ये साबित होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वो सिर्फ रिश्वत डकारने के लिए आता है, अनस्किल्ड है। आपने सवाल उठा दिया देश की तमाम उन संस्थाओं पर जो परीक्षा लेकर सरकारी अफसर अधिकारी बना रही हैं। आपने सवाल उठा दिया अध्यापक की उस कलम पर जो कलम चलती है तो साहब डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अधिकारी और आप जैसे पत्रकारों को भी किसी अध्यापक ने पढ़ाया होगा, तब जाकर आप पत्रकारिता की भूमिका में आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुधीर चौधरी साहब, आपकी ने ये स्किल कहां से सीखा? दंगों में पंगा करना, धर्म की भिड़ंत करना, कोयले की दलाली करना, करोड़ों की मलाई खाना, जेल में ठुकाई करना और जमानती एंकरिंग करना। 2012 दिल्ली, 2016 पश्चिम बंगाल, 2020 केरला, ये आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर बताती हैं कि आपकी स्किल सिर्फ उगाही, भड़काई, भावनाओं को आहत करने और देश को भड़काने में ही लगी रही। ऐसी स्किल, ऐसा हुनर आपने कहां से सीखा? तो क्या देश की तमाम बड़ी संस्थाएं जो कलेक्टर देती हैं, जो इंजीनियर देती हैं, जो डॉक्टर देती हैं, वो सब निकम्मी नालायक हैं और लायक सिर्फ आज तक और सुधीर चौधरी की पाठशाला है? अगर स्किल इसे कहते हैं सुधीर साहब, तो लानत है ऐसी पत्रकारिता पर जो देश को चलाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जहर उगलता हो, जो देश में धर्म के खिलाफ भड़काता हो, जो देश के उन कर्णवीरों को, उन कर्णधारों को नीचा दिखाता हो, रिश्वतखोर कहता हो। तो मैं कहता हूं जमानती एंकर, आपकी जुबान जमानत पर रिहा है। ऐसा ना हो कि लोग और सुप्रीम कोर्ट आपकी जुबान पर ही पाबंदी लगा दे। वैसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि भड़काने वाले एंकरों को ऑफ एयर कर देना चाहिए। आज तक का बाइकआउट करते हैं, सुधीर चौधरी का बाइकआउट करते हैं और आपके जवाब का इंतजार करता हूं। मैं पंडित संदीप आह्वान करता हूं कि आप सब अपने जवाब लिखें, आज तक को मेल करें, आज तक को चिट्ठियां लिखें और आज तक को बताएं कि सरकारी कर्मचारी न निठल्ले हैं, न अनस्किल्ड हैं, न अनप्रोफेशनल हैं। वो किसी भी सुधीर चौधरी से ज़्यादा लायक, ज़्यादा काबिल हैं, तभी वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हैं। नमस्कार, आपके जवाब का इंतजार रहेगा।